Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे किसी भी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखा जाता है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से मुराद किसी भी वैल्यू को जो कि हमारे पास बहुत बड़ी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है, उसको 10 की पावर में हम एक्सप्रेस करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले हमें सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को देखना पड़ता है। अब जिस तरह से ये वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें डेसिमल पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा। तो अगर किसी वैल्यू में हमें डेसिमल पॉइंट नज़र ना आए तो वो हमेशा उसके राइट साइड पर होता है। और साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज़ को हमेशा पहले नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी जो कि हमारे पास राइट साइड पर होगा, तक हम उस पॉइंट को मूव करवाते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने से पहले दो बातों का आपको जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे कि अगर वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी हो, अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो तो जो 10 की पावर हमारे पास आएगी वो प्लस में आएगी। मैं एक दो फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो तो 10 की जो पावर आएगी वो हमारे पास आएगी प्लस में, और अगर वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी हो तो हमारे पास जो पावर आएगी 10 की वो होगी माइनस में। अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो, अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो तो 10 की पावर हमारे पास आएगी प्लस में, और अगर वैल्यू 1 से छोटी हो तो हमारे पास वैल्यू जो 10 की आएगी, जो ऊपर पावर आएगी, वो हमारे पास माइनस में आएगी। अब देखिए, ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है ये वैल्यू 1 से बड़ी है। तो सबसे पहले हम पॉइंट को किस तरह से मूव करवाएंगे। अब देखिए, इसका पॉइंट मैंने आपको बताया कि बिल्कुल राइट साइड पर है। अगर पॉइंट लोकेट नहीं हुआ तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी जो वैल्यू होगी वो बिल्कुल राइट साइड पर होगी, यानी पॉइंट हमारा जो है वो राइट साइड पर लगाएंगे हम उसको। तो हम इसको पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक कैसे मूव करवाएंगे। देखें, 1 जंप, 2 जंप, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो हमने कितनी जंप्स पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करते हुए लगाई हैं, उतनी ही इसकी पावर के अंदर हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम इसको जो पावर में एक्सप्रेस करेंगे वो किस तरह से करेंगे। देखें, हमने कितनी जंप लगाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे 9.6। मैंने आपको बताया कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी वो डिजिट जो कि ज़ीरो ना हो। नॉन ज़ीरो डिजिट मीन्स जो डिजिट ज़ीरो ना हो, उस तक हमने इसको मूव करवाना है। तो हमने जो जंप्स ली हैं वो कितनी है, हमारे पास 7 है। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर देंगे 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 7। इसी तरह एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये भी वैल्यू अगर हम देखें तो ये 1 से बड़ी हमारे पास वैल्यू है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वैल्यू 1 से बड़ी हो तो जो 10 की पावर आएगी वो प्लस में आएगी, और हमें इसको पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक पॉइंट को मूव करना होगा। और इसमें अगर हम पॉइंट को देखें तो वो हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अगर पॉइंट अगर ना हो तो जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में बताया है कि वो राइट साइड पर हमारे पास मौजूद होगा। तो हम इसी तरह से, जिस तरह से पहले हमने क्वेश्चन में किया है, तो हम जंप्स लगाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक मूव करने के लिए हमें कितनी जंप्स लगानी पड़ी, 7। तो हम इसको इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे 4 पॉइंट, क्योंकि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 9, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर प्लस 7। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमारे पास है उसको देख लेते हैं। हम उसको किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। देखें, ये जो वैल्यू हमारे पास है ये 0.0074 है, और ये वैल्यू 1 से लेस है, यानी 1 से कम है। तो इसकी जो पावर हम एक्सप्रेस करेंगे 10 में, वो हमारे पास पावर आएगी माइनस में। वो पावर हमारे पास माइनस में आएगी, और इसमें डेसिमल पॉइंट पहले से हमारे पास मौजूद है। तो हम डेसिमल पॉइंट को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि राइट साइड पर होगा, जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास राइट साइड पर होगा, वहाँ तक हम पॉइंट को मूव करवाएंगे। वो किस तरह से, 1 जंप, 2 जंप,
और 3। तो हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट तक पहुंचने के लिए 3 जंप्स लगाई। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 7.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -3। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम नीचे। अब ये वैल्यू को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये वैल्यू 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी अगर वैल्यू हो और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो पावर हमारे पास प्लस में आएगी, यानी 10 की पावर प्लस में आएगी, और पॉइंट हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसको हम पहले नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि राइट साइड पर होगा उस तक हमने इसको मूव करवाना है। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं कितनी जंप्स इसके हम लगाएंगे। 1 2 जंप्स लगाई, और क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी है तो हम पावर इसकी 10 में एक्सप्रेस करेंगे पॉजिटिव में। 4.169 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, कितनी जंप्स लगाई हमने 2, तो हम पावर कितने लिखेंगी 2।